अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम काल्बों की पहचान करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे काल्बों को कि किस तरीके से हम उनकी शिनाख्त कर सकते हैं कि ये काल्ब कौन सा है, ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस, यानी कि काल्बों की शिनाख्त कीजिए। ये कुछ काल्ब मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो इनकी हम शिनाख्त करते हैं कि ये कौन सा काल्ब है। देखें, एक काल्ब के अंदर तमाम अरकान 0 0 हैं, तमाम एलिमेंट्स, तमाम इंट्रीज 0 0 हैं, इसलिए मेरे बच्चों ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। उर्दू मीडियम वाले इसे सिफरी काल्ब भी कहते हैं, इसको सिफरी काल्ब कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर तमाम अरकान 0 0 हैं। उसके बाद बी काल्ब के अंदर एक रो मौजूद है, 1 रो, ओनली 1 रो, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक की तार हो, उसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं कि ये आपका कतारी काल्ब है। उसके बाद हमारे पास जो अगला काल्ब है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक काल्ब मौजूद है, लिहाजा ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो काल्ब मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ, इसमें कितारें तो 3 हैं, हमने कितारों को देखने नहीं, हमने काल्ब देखने हैं, इसमें एक काल्ब, लिहाजा ये काल्मी काल्ब है। उसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है डी वाला, उसके अंदर देखें डायगोनल की जगह पे 1 1 मौजूद है। ये इंट्रीज़ अगर डायगोनल की जगह पे 1 1 मौजूद हों तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कि उर्दू मीडियम वाले इसे वहदानी काल्ब कहते हैं। वहदानी काल्ब, डायगोनल की जगह पे वतरी अरकान हमारे 1 1 होने चाहिए। वतर कैसे होता है, देखें बच्चों, ये जो दायां हाथ है इसको मैं अगर यूं करके रखूं ये मेरा वतर बनता है, और ये बाएं हाथ के नीचे जितने अरकान इस तरतीब में आएंगे उसको हम नॉन डायगोनल यानी कि गैर वतरी अरकान कहा जाता है। वतर की पहचान दाएं हाथ के नीचे इस तरीके से यूं रखिएगा तो ये आपको जो इनसे इस हाथ के नीचे ऐसे आएंगे वो आपके वतर होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें जो वतर है, जो हमारा डायगोनल है, उसकी जगह पे 1 1 होना ज़रूरी है। तो ये हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या हमारा वहदानी काल्ब है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर भी हमने आइडेंटिफाई करना है मैट्रिसेस को, काल्बों की यहाँ पर भी हमने शनाख्त करनी है। तो पहला जो काल्ब है इसके अंदर देखें हमारे पास रोज़ की तादाद जो है वो 2 है और कॉलम्स जो है वो हमारे पास 3 मौजूद हैं। अगर आपके पास कॉलम्स एंड रोज़ की तादाद इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका उर्दू में नाम है मुस्ततिली काल्ब, इसको हम कहते हैं मुस्ततिली काल्ब। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक काल्ब बन रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं काल्मी काल्ब। उर्दू मीडियम वाले इसे काल्मी काल्ब, इंग्लिश में भी इसे काल्म कहते हैं, तो लिहाजा ये काल्म मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद अगर आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल आ जाए, बराबर हों, देखें यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम मौजूद हैं, तो हम इसे कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल वतर के अरकान, ये होता है वतर, वतरी अरकान डायगोनल की जगह पे 1 1 मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें देखें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स मौजूद हैं और इसके अंदर रोज़ की तादाद सेम नहीं है, सॉरी, तो ये स्क्वायर नहीं बल्कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ इसके अंदर कॉलम्स की तादाद 2 है और रोज़ की तादाद जो है ना वो 3 है,
इसलिए ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको ऊपर वाले को ये ख़त्म कर दूं तो फिर यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके अंदर हमारे पास रोज़ की तादाद 1 है, यहाँ पे कतार 1 है, इसलिए हम इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसके अंदर 1 कॉलम है तो लिहाजा ये कॉलम कॉलमी मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मौजूद है। अगर तमाम अरकान यहाँ पे आपको 0 0 नज़र आ जाएं तो ये नल मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन नीचे मैंने इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम भी दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखें 1 2 3 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स मौजूद हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि इनके अंदर कालमों और कितारों की तादाद आपस में बराबर हैं, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और नल मैट्रिक्स को फिर है ही है। क्यों? क्योंकि इसके तमाम अरकान 0 0 मौजूद हैं। तो लिहाजा ये हमारा लेक्चर था, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने आज इसकी कालमों की शिनाख्त की है। वस्सलाम।